अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2023 और तुर्की के रिलेटेड एक नई वीडियो। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, जिस बात का हम अंदाज़ा लगा रहे थे वो बात बिल्कुल सच निकली। और नाज़रीन ग्रामी, अभी अभी खबर मिली है कि 2023 के आते ही तुर्की ने अमेरिका का तेल रोक दिया है। जी हाँ नाज़रीन ग्रामी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दोस्तों, इसके पीछे सच्चाई क्या है? अब आने वाले वक्त 2023 में तुर्की और खिलाफत उस्मानिया क्या करने वाली है? जी नाज़रीन, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को इसलिए अहमियत दे रहे हैं, जिस तरह से आले सऊद के पैरोकार इनको सपोर्ट करते हैं, तो हम पर भी लाजिम है हम तुर्की और खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट करें। क्योंकि सल्तनत उस्मानिया वो सल्तनत थी जो मुसलमानों और आलम इस्लाम का बोलबाला था और इंसाफ और अमन बरकरार रहा करता था। नाज़रीन ग्रामी, हम सब जानते हैं कि अरब को तेल का बादशाह कहा जाता है। इसी ज़माने में अरब कंट्री जब तेल से बिल्कुल अनजान थी, तेल के बारे में इन्हें पता भी नहीं था, तब इन्हीं अरब के पास खाने को बिल्कुल रोटी भी नहीं होती थी। लेकिन जब ज़मीन ने काले रंग का ख़जाना यानी तेल उगलना शुरू किया, तो पूरी दुनिया ने देखा वो दौर आ गया भेड़ बकरियां चराने वाले अरब। इन्हीं चरावों ने बड़े बड़े शहर और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आबाद कर लीं। अरब के चरागों ने आसमानों को छूने वाली बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, अरब के जब यही ममालिक अमेरिका के जब करीबी दोस्ती बन गए, तो तब एक मुल्क ऐसा भी था जिसके पास तेल और गैस की किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन अमेरिका और अरब के ममालिक जो अमेरिका के दोस्त बन गए थे, तो इस मुल्क से किसी की भी नहीं बनती थी, क्योंकि अमेरिका और इसके दोस्त ममालिक इससे बिल्कुल जलते हैं और इसे आंखें दिखाते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे मुल्क होने के बाद भी, अमेरिका रूस जैसे पावरफुल मुल्क होने के बाद भी, इस मुल्क का ये लोग कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस मुल्क का एक बाल भी बेगा नहीं कर सकते। दोस्तों, चाहे अमेरिका हमारी दुनिया का एक पावरफुल मुल्क जाना जाता हो, लेकिन दोस्तों आप सब भी जानते हैं कि हमारी दुनिया में एक ऐसा मुल्क मौजूद है जो हमारी दुनिया में अलग ही मकाम रखता है, और इसकी ताकत को अमेरिका और रूस जैसे पावरफुल मुल्क भी जानते हैं। नाज़रीन, ये वही मुल्क है जिसे किसी दौर में एक सुपर पावर मुल्क भी कहा जाता था। नाज़रीन, ये वही मुल्क है जिसे किसी दौर में सुपर पावर मुल्क भी कहा जाता था। और दोस्तों, यही मुल्क एक ऐसी सल्तनत भी हुआ करता था जिसके सामने बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतें इनके आगे नाक रगड़ने पर मजबूर थीं। नाज़रीन, आप समझ ही चुके होंगे, हम बात कर रहे हैं तुर्किस्तान की, यानी तुर्की की। दोस्तों, इसी तुर्की ने दुनिया के 3 बड़े बड़े आज़मों पर हुकूमत की थी। दोस्तों, आज के दौर में तुर्की एक चाहे छोटा सा मुल्क रह गया हो, इतना ज़्यादा टूट जाने के बाद और खिलाफत ख़त्म हो जाने के बाद भी 100 सालों में तुर्की ने अपनी ताकत के ज़रिए बड़े से बड़े ताकतवरों को घुटनों के बल ला दिया। नाज़रीन ग्रामी, ये तो थी अभी तक के 100 सालों की तारीख, लेकिन जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि 2023 में तुर्की पर से 2023 में तमाम तो पाबंदियाँ हट जाएंगी, जिन पाबंदियों को 100 साल के लिए लगाकर तुर्की को कमज़ोर कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, 2023 के आते ही तुर्की ने बड़े बड़े मुल्कों को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल दोस्तों, मगरबी ममालिक ने तेल के कारोबार को कंट्रोल करने के लिए एक चाल चली थी और ऑयल प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक कानून भी बनाया था जिसे ऑयल प्राइस टैग कहा जाता है। लेकिन अमेरिका और इसके साथी ममालिक यूरोप इस जाल में फंस कर रह गए हैं। नाज़रीन, अमेरिका और मगरबी ममालिक जिस जाल को बुनकर तुर्की को फंसाने की कोशिश की थी, अब वो खुद इस जाल में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, तुर्की ने 2023 में शुरुआत में ही मगरबी ममालिक के नाक में दम करके रख दिया है और इन्हें सीधी बात कायदे से समझाना शुरू कर दी है। नाज़रीन, तुर्की ने अपनी बंदरगाह से तमाम जाने वाले जहाज़ों को रोक दिया है जिन पर तेल लदा हुआ था। और दोस्तों, तुर्की की वजह से ही समंदर में ट्रैफिक जाम लग गया है। लेकिन दोस्तों, इस ट्रैफिक जाम को देखकर तमाम मगरबी ममालिक के पसीने निकलने लगे हैं, क्योंकि ये सारा तेल जहाज़ों में भरकर उनके ममालिक में आने वाला था, जिनको तुर्की ने अपनी बंदरगाहों में रोक दिया है। और दुनिया के बड़े बड़े मुल्क तुर्की के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये कैसे हुआ? कैसे तुर्की ने पलट कर रख दी सारी गेम? आखिर कैसे दोस्तों तुर्की ने सुपर पावर मुल्कों को घुटनों के बल लाने पर मजबूर कर दिया और ख़तरनाक सबक सिखा दिया? जी नाज़रीन, ये हम आपको बताते हैं ये सब कैसे हुआ।
नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से समंदर में ट्रैफिक जाम की कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं। तुर्की ने समंदर में कई माल भरे हुए जहाज़ों को रोक दिया है, जिसकी वजह से समंदर में ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, G7 ममालिक यानी अमेरिका और इसके दोस्त ममालिक रूस के तेल रोकने के लिए और रूस के तेल को कंट्रोल करने के लिए ऑयल पर प्राइस टैग लगा दिया है, जिससे अब रूस $60 फी बैरल से ज़्यादा तक तेल नहीं बेच सकता। जी दोस्तों, अब इससे कोई $60 फी बैरल से भी ज़्यादा तक कोई तेल इससे ख़रीदता है तो यूरोप की इंश्योरेंस कंपनियां इस जहाज़ का इंश्योरेंस नहीं करेंगी और इन्हें कंपनी की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। और अब इस चीज़ का हवाला देते हुए तुर्की ने इनके जहाज़ों को रोककर इंश्योरेंस कागजात चेक करना शुरू कर दिए हैं, जो रूसी यानी रशिया की बंदरगाह से होकर आ रहे हैं। लेकिन यूरोप को जाने वाले दर्जनों जहाज़ जो इस ट्रैफिक जाम में फंस चुके हैं, जिनको तुर्की अपनी समुद्री हदूद में बिना कागजात देखे जाने नहीं दे रहा। और दोस्तों, तुर्की की सबसे बड़ी बात यह है, तुर्की नेटो का मेंबर है। तुर्की को इस नेटो का मेंबर होने के बाद भी तुर्की को इस कानून पर अमल करना पड़ेगा। नाज़रीन, सारे माल बरदार जहाज़ों को मुख्तलिफ समुद्री रास्तों के बाद तुर्की की समुद्री हदूद से गुजरना होता है। जहाज़ से गुजरने के लिए तेल से भरे जहाज़ों को गुजरने के लिए इंश्योरेंस के कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। दोस्तों, तुर्की के इस हालिया कदम की वजह से पूरा का पूरा यूरोप ठंड की लपेट में फंस चुका है। यानी कि जिस एल टैग के ज़रिए रूस को सबक सिखाने की साजिश चल रही थी, तुर्की ने उसी साजिश को यूरोप के लिए मुसीबत बना दिया है। और दोस्तों, शायद इसी को कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। नाज़रीन गिरामी, अब तुर्की को कोई बुरा भला भी नहीं कह सकता और ना ही इन पर हमला कर सकता है, क्योंकि तुर्की खुद भी नेटो ममालिक में शामिल है। इसलिए जो भी तुर्की पर हमला करेगा वो नेटो ममालिक पर हमला करने के बराबर होगा। जी नाज़रीन, तो तुर्की इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। नाज़रीन ग्रामी, इस सब चीज़ों से एक ही बात वाज़ेह होती है कि तुर्की अपनी खिलाफत को भी बहाल करेगा। और कई एक्सपर्ट का ये कहना है कि तुर्की ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है और जिन मुल्कों ने तुर्की को 100 सालों में परेशान किया है और अब तुर्की उनसे बदला लेगा। तो नाज़रीन ज़रा सोचें, तुर्की अभी से मगरबी ममालिक को जब आँखें दिखा रहा है, जब तुर्की की खिलाफत बहाल होगी तो तुर्की इनके खिलाफ़ क्या करेगा। नाज़रीन ग्रामी, इसी के साथ ही हमारी वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।